बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, हम आगे चलकर आपसे गुफ्तगू करेंगे जो हमने 31 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट में आपको तकरीबन 5-6 स्क्रिप्ट दिए थे कि जो इसमें यानी जो मार्केट में डर रहा है और ट्रेड नहीं बना पा रहा, चूँकि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, तो वो इन स्क्रिप्ट में अभी भी ट्रेड बना सकता है। अब उस पर चलकर बात उसका रिज़ल्ट क्या रहा, हम आगे चलकर करते हैं। ये अगर आप सुनेंगे गुफ्तगू तो उससे आपको मार्केट को समझने, ट्रेडिंग को समझने और किस अंदाज़ में आप कहाँ मार्केट से यानी फ़ाइट करते हुए अपना नफ़ा निकाल सकते हैं, उस तमाम चीज़ों को थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। और फिर हमारी चैनल की फ़ोरकास्ट और हमारी वर्डिंग को जिस अंदाज़ में हम चाह रहे होते हैं कि आप ट्रेड बनाएं, सेफ़ ट्रेड के हवाले से मुसलसल गुफ्तगू करते हैं, उसको भी आप जज कर पाएंगे। और हमारी वर्डिंग को और हमारी जो मार्केट में वो शेयर्स जिनको हमने कोट किया उनको आपस में मैच करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस बुनियाद पर क्यों हमने आपको ये मखसूस शेयर 13-14 दिन पहले रिकमेंड किए थे। तो आगे चलकर इस पर बात करेंगे, आप इसको सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें अभी 16 नवंबर की फ़ोरकास्ट की, तो देखें मार्केट जिस तरह मार्केट चल रही है, लगता है कि जैसे मार्केट ऊपर बढ़ते बढ़ते खिला में चली गई है और वहाँ उसको ज़मीन की कशिश शकल उस पर अब असरअंदाज नहीं हो रही, यानी वो मंदी या करेक्शन की तरफ जा ही नहीं रही मार्केट। छोटा मोटा करेक्शन मतलब कहीं से लेती भी है तो फ़ौरन बाउंस बैक करती है और वापस अपने नए हाई की तरफ चली जाती है। और आपसे इसीलिए कहते थे कि जो जितनी जल्दी नीचे के लेवल पर एंट्री ले लेगा वो उतना सुकून में रहेगा। और मार्केट देखें वहाँ से तकरीबन 17-18 हज़ार पॉइंट ऊपर है, तो जिसने नीचे के लेवल पर एंट्री ली वो एंजॉय भी कर रहा है मार्केट को, अच्छे नफ़े में भी खड़ा हुआ है और मुसलसल वो बेहतर ट्रेड बनाए जा रहा है। लेकिन जिसने नीचे के लेवल पर एंट्री नहीं ली वो इस लेवल पर आके फिर अब कंफ्यूज है। वो जहाँ थोड़ी सी एंट्री लेने जाता है वहाँ अगर मार्केट 100-200 पॉइंट भी करेक्शन लेती है तो लगता ही है कि मार्केट ऐसा ना हो बहुत नीचे चली जाएगी, तो फिर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है और उस अंदाज में अपनी पोजीशन पे खड़ा नहीं रहता। तो नो डाउट ये चीज़ तो उसके साथ साथ रहेगी जब तक किसी अच्छी जगह पर दोबारा से एंट्री नहीं बनेगी। तो बहरहाल इसीलिए हम हर रोज़ आपको जब से मार्केट नीचे से बॉटम से चली है 39-40 हज़ार से, इस हवाले से मुसलसल गुफ्तगू करते रहे, आपको इन शॉर्ट करके हम डेली आपको इंडेक्स देते रहे सपोर्ट लेवल की मद में कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल के बिलो ट्रेड नहीं कराएगी उस वक्त तक कोई डर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तकरीबन 17-18 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई और अभी तक हमारा जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है जिसकी बुनियाद पर हम आपसे मुसलसल कह रहे हैं कि जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट में कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अभी तक उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया। आपसे वाज़े कहते रहे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पर कहीं भी अगर आप नफ़ा बुक करते हैं तो नीचे हमारा जो भी पहला सपोर्ट लेवल है उसको सामने रखते हुए लाजमी बायबैक करते रहें। ये वर्डिंग हम मुसलसल आपको दे रहे हैं। तो जिसने हमारी चैनल की फ़ोरकास्ट को अहमियत दी होगी, हमारी वर्डिंग को अहमियत दी होगी और हम इन शॉर्ट करके आपको लेके चल रहे हैं, तो उम्मीद है उसने बेहतर ट्रेड भी किया होगा और मार्केट को एंजॉय भी कर रहा होगा। बहरहाल अगर पर्टिकुलर 16 की बात करें यानी 16 नवंबर की फ़ोरकास्ट के हवाले से जो हमने आपसे कोट की थी, हमने आपसे वाज़े कहा था कि कोई चेंज नहीं है। जो 15 नवंबर को हमने आपसे लेवल्स दिए थे वही अप्लाई होते हैं, यानी 55-800 अपनी जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अप्लाई होगा। और बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड कोई करना चाहता है तो वो 56-500 56-450 पर फोकस रखे। 56-400 56-500 56-450 के ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। और मार्केट अब आपके सामने है। मार्केट ने सुबह जो लो बनाया 56,531 का मार्केट ने लो बनाया और उसके बाद फिर मार्केट यानी हमारा जो आपको इंतहाई सेफ़ इंडेक्स कोट किया था कि जो कोई बहुत छोटे नुकसान को सामने रखते हुए ट्रेड करना चाह रहा है तो उसके लिए आपसे कहा था कि 56,500 56,450 पर फोकस रखे। तो मार्केट का लो 56,531 रहा, यानी हमारे इस इंतहाई जो अहम यानी इंतहाई सेफ़ जो हमने आपको फोकस करके इंडेक्स दिया था मार्केट ने उसको यानी उसके नीचे ट्रेड नहीं कराया। और उसके बाद फिर मार्केट बढ़ती है और फिर तकरीबन मार्केट वहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ती है, यानी 57,549 का मार्केट हाई बनाती है और क्लोज 57,397 पर होती है।
अब आगे क्या लगता है उस पर आगे चलकर 17 नवंबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करूँगा जो मैंने आपको 31 अक्टूबर को शेयर्स कोट किए थे। मैं लिंक डाल दूँगा, कोई देखना चाहे तो वो फोरकास्ट दोबारा देख सकता है। उसमें हमने आपसे वादे कहा था कि चूँकि मार्केट अब यहाँ से काफ़ी बढ़ चुकी है और आप में से बहुत से लोग जो मार्केट में राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले सके थे, अब वो कंफ्यूज भी हैं और सही ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेहतर है कि ये छोटे शेयर्स हैं सारे और ये सेफ़ बन रहे हैं। FNEL था उसमें और FFL था, हम नेटवर्क था, उसमें कराची इलेक्ट्रिक, सीनर्जी और टेलीगार्ड, ये कुछ शेयर्स थे जिनके बारे में हमने आपसे कहा था कि आप इनमें अभी भी ट्रेड बना सकते हैं और ये सेफ़ स्क्रिप्ट लगते हैं। और हमने उसकी रीज़न भी दी थी कि किन बुनियादों पर हम आपको ये शेयर्स रिकमेंड कर रहे हैं और हमें कैसा लगते हैं ये शेयर्स। उस हवाले से हमने गुफ्तगू उस 31 अक्टूबर की फोरकास्ट में की। अगर आप उसको सुन लेंगे उसके बाद फिर आप अब इनके रेट देखें, यानी उस फोरकास्ट को किए हुए तकरीबन 15-16 दिन हुए हैं, वर्किंग डे तो और कम बन जाते हैं। इन 15-16 दिनों के अंदर अंदर अगर आप देखेंगे तो हम नेटवर्क तकरीबन 2 रुपये 10 पैसे प्लस, FNEL 1 रुपये और 73 पैसे प्लस, टेलीगार्ड 1 रुपये 29 पैसे प्लस, सीनर्जी 1 रुपये 51 पैसे प्लस और फौजी फूड 97 पैसे प्लस। सिर्फ एक कराची इलेक्ट्रिक है जो अभी उसी भाव पे खड़ा हुआ है जिस भाव पे उस वक्त जब हमने रिकमेंड किया था जब था। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने हमारी उस वर्डिंग को अहमियत दी होती या दी होगी तो टोटल 29 लाख और 61,000 तक के ये शेयर बनते थे। उसके ऊपर सिर्फ इन दिनों में उसके पास जो नफ़ा बनता है, अगर आप इनको सबको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 7,60,000 रुपये नफ़ा बनता है। यानी अगर आप 15 दिन की जगह महीने पे इसको कन्वर्ट करते हैं तो 7 दूनी 14 और 15,20,000 रुपये का नफ़ा बनता है, तो 29,61,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा सेफ़ एंट्री कोई हो सकती थी। राइट टाइम पे आपको फिर हमने एक दफ़ा रिकमेंड किया, क्योंकि बहुत से हैं अहबाब जो शेयर्स के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आप हमें बताया करें, तो जब हम बताते हैं नहीं मालूम कि आप लोग कितने लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और उसको सीरियस लेते हैं। बहरहाल ये रिज़ल्ट आपके सामने, आप दोनों 31 की फोरकास्ट को और इन शेयर्स को आज के रेट्स को आपस में सामने रख कर मुवाजना कर सकते हैं। आपकी बेहतरी के लिए कोशिश होती है कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहें, उससे फ़ायदा उठाना डेफिनेटली अब आपका अपना काम होता है। अब बात करें अगर 17 नवंबर की, देखिए 17 नवंबर के लिए भी ध्यान स्टिल तेज़ी, उसमें कोई तब्दीली नहीं। जब तक मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती, सेम वर्डिंग कि उससे पहले कोई डर नहीं। इस स्टेज पर जो इंतहाई से यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है वो 56,800 बनता है। जब तक मार्केट 57,800 से ऊपर है उस वक्त तक कोई डर नहीं। 56,800 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर कोई बहुत ही सेफ ट्रेड करना चाह रहा है तो उसके लिए फिर इस जगह 57,200 और 57,100 ये दो इंडेक्स बनते हैं, आप इन पर फोकस रख सकते हैं। ये अपनी अपनी ताकत के ऊपर और आपकी अपने ध्यान के ऊपर है। हम जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बन रही है वो दोनों आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 56,800 है हमारे हिसाब से। जब तक मार्केट उसके बिलो नहीं जा रही कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करते रहें। लेकिन कोई बहुत सेफ ट्रेड करेगा तो वो फिर 57,200 57,100 पर फोकस रखे, वो उसके नीचे थोड़ा केयरफुल रहे तो बेहतर है। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, कहीं भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए वापस बायबैक करते रहें, ये आपके लिए अभी भी बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।